सो लेवेटर पैल्पेब्री, ठीक है। बट एक्चुअली अगर आप सोचे तो अगर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, हाँ तो ठीक है, जो मतलब जो हमारे आईबॉल के अंदर नहीं है, बाहर है, तो आईबॉल के बाहर है ना, अब लिड पे पहुंच गए, थोड़ी देर में फोरहेड पे पहुंच, मतलब मुझे तो थोड़ा सा ऑड लगता है कि लेवेटर पैल्पेब्री को क्यों, लेकिन अगर किताबों में बोला जाता है, बच्चे भी बहुत बार आके एग्जाम में बोलते हैं, बट आइडियली आई थिंक 6 मसल्स होनी चाहिए। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। इनके जो नाम सुपीरियर, इंफीरियर या मीडियल या लैटरल है, दैट इज बिकॉज that is based on not on what they are doing but rather where they are present in the eyeball, ठीक है। so superior rectus and superior oblique are present superiorly, यहाँ है, ठीक है। superior rectus पीछे से आके ऐसे इंसर्ट होती है, superior oblique पीछे से आके ट्रोक्लिया से ऐसे जाके और इधर पीछे जाके दोबारा इंसर्ट होती है, ठीक है। inferior rectus और inferior oblique नीचे है, medial rectus इधर है, मतलब सभी मसल कौन से आती है, ज्यादातर मसल तो ऐसे आती है आके और फिर लिम्बस से थोड़ी थोड़ी दूर पे इंसर्ट होती है, और लैटरल रेक्टस बाहर है। मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, ये जो रेक्टाइल मसल्स हैं, ठीक है, ये एक मसल कोन बनाती है, क्योंकि ये पीछे एक एन्युलस ऑफ जिन है, उससे सारी ओरिजिन लेकर के और सामने आती है और फिर लिम्बस से थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्क्लेरा में इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके आके इंसर्ट हो जाती है, आईबॉल है, पीछे से ऐसे आ रही है एन्युलस ऑफ जिन से। ये जो इंसर्ट होती है, इसका एक निमोनिक है, एनीबॉडी नोज दैट निमोनिक? द निमोनिक इज स्लिम, SLIM, ठीक है। अगर हम इसमें इंसर्शन इनका, इनफैक्ट अगर जो बच्चे थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, उसको स्पाइरल ऑफ टिलू कहते हैं, TILLOUX or something like that. It must be some French word, tilu or something like that, some French word. But anyway, ये कहाँ इंसर्ट होती है ना, कितनी दूरी पे? तो SLIM, स्लिम इज द निमोनिक, आप उसको उल्टा कर दीजिए, MILS जो भी है ना, सो वहां से याद करिए। तो 5.5 मिलीमीटर्स पे मीडियल रेक्टस, ठीक है, 6.6 पे इंफीरियर रेक्टस, SLIM, ठीक है। फिर लैटरल 6.9 पे और 7.7 पे सुपीरियर रेक्टस। हम लोग फॉर ईज टू रिमेम्बर सुपीरियर रेक्टस को 8 मिलीमीटर्स बोल देते हैं, बट ऐसे ही है 5.5, 6.5, 6.9 एंड 7.7। तो होता तो 5.5, 6.6, 7.7, बीच में 6.9 और 6.5 भी है। एनीवे, तो ऐसे इंसर्ट होती है। आप लोग से वाइवा में, जैसे आज वाइवा में जो ले रही थी, हम लोग जरूर पूछते हैं कि ऑरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई बता दीजिए। सो ऑरिजिन मैंने आपको बता दिया, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक का, एक्चुअली इंफीरियर ओब्लिक का ऑरिजिन थोड़ा अलग होता है, सो यू शुड नो दैट। इंफीरियर बॉर्डर से होता है, ऑफ द ऑर्बिट से होता है, ठीक है। और जो नर्व सप्लाई है, ज्यादातर बच्चों को याद रहती है कि ऑल द मसल्स, ऑल द एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स आर सप्लाइड बाय द थर्ड नर्व। थर्ड कौन सी नर्व है? ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, एक्सेप्ट SO4 एंड LR6, ठीक है। दिस इज नॉट इवन, दिस जस्ट एनाटॉमी, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट आई डोंट वांट टू टीच अ लॉट टुडे बिकॉज आधे बच्चे एब्सेंट है, फिर मैं इसको और ज्यादा पढ़ा दूंगी तो किसी को आएगा नहीं। आज he is the bouncer standing at the club gate. He will allow, if you are dressed properly and you are looking all right, to allow you to enter. He has that power today. ये जिसको मना कर देगा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जिसको अलाउ कर देगा इसकी मर्जी है, तो मना भी कर सकते हो। So anyway, so nerve supply में all the muscles are supplied by the third nerve except SO4 and LR6. SO4 मतलब superior oblique जो है वो fourth nerve से supply होती है। fourth कौन सी है? ट्रोक्लिया। याद रखने का एक तरीका भी है, सुपीरियर ओब्लिक पीछे से आती है और ट्रोक्लिया पे पीछे घूम के फिर चली जाती है। मे बी दैट्स नॉट व्हाई इट्स नेम्ड, आई डोंट नो, बट एनीवे ट्रोक्लिया। एंड LR6, LR कौन सी मसल हुई? लैटरल रेक्टस, वो किससे सप्लाइड है? सिक्स्थ नर्व विच इज एब्ड्यूसेंस, करेक्ट, ठीक है। तो
तो बची कौन कौन सी जो थर्ड नर्व से सप्लाई हो रही है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। दोनों इंफीरियर मसल्स, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। एक्चुअली तो जो लिवेटर है ना, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, वो भी थर्ड नर्व से सप्लाई होती है। ठीक है, सो नर्व सप्लाई हो गई। अब नाउ कमिंग टू द एक्शन। सो एक्शन एक्शन में मैं स्टोरी तो नहीं सुनाने वाली थी आज, पर मैं सोची सुना ही दूं। So this we discussed last time, I think, है ना? हाँ, we discussed all this we discussed. So here we have come. So action में भगवान ने हम लोग के लिए बहुत इजी कर दिया है। उन्होंने मीडियल रेक्टस को एक ही एक्शन दिया और लैटरल रेक्टस को एक ही एक्शन दिया। सो हमारे पास बेसिकली एक्शन लर्न करने के लिए 4 ही मसल्स बचती हैं, लेकिन हम लोग इतने ढीठ हैं कि हम लोग वो 4 भी नहीं लर्न करते हैं और हम लोग एग्जाम में उल्टा सीधा बताते हैं मैम को, और फिर पीजी में भी उल्टा सीधा करके आते हैं। तो आज हम लोग लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग चारों का लर्न कर लेंगे। मीडियल रेक्टस इधर है, वो आंख को इधर हिलाती है। अगर मैं इधर देख रही हूँ देवेंद्र को, तो मेरी इस आंख की मीडियल रेक्टस काम कर रही है और इस आंख की लैटरल रेक्टस। ठीक है, एकता तुमको भी देख रहे हैं, डोंट वरी। और अगर मैं इधर देख रही हूँ दरवाजे को, तो इस आंख की लैटरल रेक्टस और इसकी मीडियल रेक्टस। इसके अलावा मीडियल और लैटरल रेक्टस का कोई काम नहीं है। सो अगर मैं बोलूं एक वर्ड में मीडियल रेक्टस का क्या एक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे? एक आंख का बोलते हैं ना, वर्जन हो जाती है ये, तो हम डक्शन की बात हमेशा करते हैं, तो अडक्शन है। सो एक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस इज adduction, action of lateral rectus is abduction। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक निमोनिक है, रीड इन एग्जाम्स। ठीक है, क्या होता है कि मैं इतनी अच्छी कहानी सुनाती हूँ, बच्चों को एग्जाम में याद नहीं आती है कहानी, पता नहीं मैम क्या क्या बोल रहे थे, हैं इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बोल देती हैं। सो रीड इन एग्जाम्स याद रहता है बच्चों को। इसमें रीड इन एग्स, जितना कलर्ड पार्ट है वहीं तक है आपके काम की चीज। बाकी तो बिफोर आई कम टू द निमोनिक, लेट मी गिव यू द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई रियलाइज कि बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर मसल के 3 एक्शन है, बाकी जो 4 बची, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक के 3 एक्शन है। एक तो एलिवेशन डिप्रेशन में से कोई एक होगा। हर एक्शन जो है, बताना है मुझे कौन बात कर रहा है। हर एक्शन जो है, मतलब 3 एक्शंस होते हैं बेसिकली। एलिवेशन डिप्रेशन, हमको उसमें से चुनना है एक कोई। ठीक है, एलिवेशन डिप्रेशन एक ही मसल दोनों चीज नहीं कराएगी, तो एलिवेशन कराएगी या डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। दूसरा इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन, ठीक है, इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन। और तीसरा है अडक्शन अबडक्शन। ठीक है, हमको इसी 3 ग्रुप में से हर मसल के लिए एक एक चुन लेना है। नाउ जो सुपीरियर, कमिंग टू एलिवेशन डिप्रेशन, ठीक है, जो सुपीरियर मसल्स हैं, जो रेक्टाई है, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। रेक्टाई याद रख लो, मतलब अच्छी मसल्स हैं। ठीक है, तो अगर सुपीरियर रेक्टस है, उसका नाम सुपीरियर रेक्टस है, वो एलिवेट ही करेगी। इंफीरियर रेक्टस है, वो डिप्रेस ही करेगी। जो ऑब्लिक मसल्स हैं, तो टेढ़ी टाइप की है ना, टेढ़े लोग कभी सीधा काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर ऑब्लिक है, वो एलिवेट नहीं करेगी, वो डिप्रेशन कराती है। ठीक है, और इंफीरियर ऑब्लिक है, लगता है इंफीरियर ऑब्लिक के नीचे डिप्रेशन कराएगी, नहीं, वो एलिवेट कराती है। ठीक है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सारी जो रेक्टाई मसल्स है ना, वो पीछे से आके आगे इंसर्ट होती है। तो अगर मैं सुपीरियर रेक्टस की बात करूं, अगर ये आईबॉल है, सुपीरियर रेक्टस पीछे से आके ऐसे आगे इंसर्ट होती है। एवरी मसल व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, it contracts towards the origin. If this is my biceps, non-existent, so if I'm trying to lift a weight, so if I'm doing this, the biceps is contracting towards its origin. ठीक है ना? तो कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, सो सुपीरियर रेक्टस ऐसे आके यहाँ पे लिम्बस पे इंसर्ट हो रही है 8 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऐसे, तो ये आईबॉल को कैसे लिफ्ट कर देगी? ऊपर। ठीक है, इंफीरियर जो मसल्स, सॉरी, जो ऑब्लिक मसल्स हैं, जैसे इंफीरियर रेक्टस है, वो एक्चुअली ऑर्बिट के मार्जिन से
पीछे इंसर्ट होती है तो नीचे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो ऐसे करती है तो वो आई को ऊपर कर देती है। सेम विथ ओब्लिक मसल, सुपीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक आती तो पीछे से, यहाँ ट्रोक्लिया से घूम के इधर जाके इंसर्ट होती है। तो जब वो ट्रोक्लिया से जहां पे घूमती है ना, दैट पार्ट स्टार्ट्स एक्टिंग एज द ओरिजिन, और यहाँ गई तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे, तो वो नीचे करा देती है आई बॉल को एक्चुअली। सो इफ यू जस्ट इमेजिन हाउ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग दैट वे, देन यू कैन नो। जैसे इंफीरियर रेक्टस तो पीछे से आई और यहाँ इंसर्ट हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आई बॉल नीचे जा रही है, ठीक है। लेकिन इंफीरियर रेक्टस आगे से पीछे इंसर्ट हो रही है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आई बॉल ऊपर चली जाएगी। सो एनीवे, ऐसे ही how many degrees with the visual axis or the visual axis makes with the pupillary line or the anatomical axis, उस पे भी डिपेंड, और the orbital axis एक्चुअली उस पे डिपेंड करता है इंटॉर्शन एक्स्ट्रा, पर वो मैं यूजी क्लास में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग बस रख लीजिएगा। बट एटलीस्ट एलिवेशन डिप्रेशन तुम लोग को। सो इसमें क्या होता है ना, बच्चे इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन और अडक्शन अबडक्शन तो करेक्ट बता देते हैं रीड इन एग्जाम से या मेरी कहानी से, वो गलती कहाँ कर देते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक में एलिवेशन टिक करके आ जाएंगे। तीन तीन चॉइसेस रहती है, सुपीरियर ऑब्लिक का रहेगा एलिवेशन, और क्या क्या है, एंड अबडक्शन एंड इंटॉर्शन, ठीक है, अबडक्शन, इंटॉर्शन एंड डिप्रेशन। लेकिन क्या करते हैं कि वो दोनों तो सही बोल देते हैं, अबडक्शन इंटॉर्शन करेक्ट बोल देते हैं, लेकिन डिप्रेशन की जगह एलिवेशन पे टिक कर देते हैं, और चॉइसेस में हमेशा दोनों रहता है, ठीक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक में सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक में तुम लोग सबसे पहले जब एग्जाम में आए या आपसे पूछा जाए तो तुम लोग एलिवेशन डिप्रेशन को गेट इट आउट ऑफ द वे, ठीक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक विल ऑलवेज कॉज डिप्रेशन, सुपीरियर ऑब्लिक कॉजेज डिप्रेशन एंड इंफीरियर ऑब्लिक कॉजेज एलिवेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू इंटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, अबडक्शन एंड अडक्शन। सो ये जो निमोनिक है, फ्रैंकली पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना इस निमोनिक से नहीं होता है, आई ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ माय स्टोरी एंड देन आई रिमेंबर। सो बट रीड इन एग्जाम्स इज अ वेरी गुड निमोनिक एक्चुअली। अगर तो इसमें अब हम लोग को अडक्शन, अबडक्शन और एक्सटॉर्शन इंटॉर्शन ही तो याद करना है कि कौन सी मसल, कौन सा मसल ग्रुप क्या कराती है। रेक्टाई एक ही चीज कराएंगे और ऑब्लिक एक ही चीज कराएंगे, इंफीरियर मसल्स एक चीज कराएंगे, सुपीरियर मसल्स। तो रीड का मतलब है कि रेक्टस मसल्स अडक्शन कराते हैं। तो रीड का जो आर ई है दैट इज फॉर रेक्टस और ए डी इज फॉर अडक्शन। तो रेक्टस मसल्स अडक्शन कराते हैं। अगर रेक्टस मसल्स अडक्शन करा रहे हैं तो ऑब्लिक मसल्स क्या कराएंगे, अबडक्शन, उसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। सो अगर रेक्टस अडक्शन करा रहे हैं तो ऑब्लिक मसल्स क्या कराएंगे, आई वांट टू हियर एवरीवन, ऑब्लिक मसल्स विल कॉज अबडक्शन, ठीक है। दूसरा जो है इन एग्जाम्स जो है ये इंफीरियर मसल्स के लिए है। इंफीरियर कौन कौन सी मसल्स है, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इंफीरियर मसल्स जो है ये एक्सटॉर्शन कराती हैं। अगर इंफीरियर मसल्स एक्सटॉर्शन करा रही है तो सुपीरियर क्या कराएंगी, इंटॉर्शन। अगर इंफीरियर मसल्स एक्सटॉर्शन करा रही है तो सुपीरियर क्या कराएंगी, आई वांट टू हियर एवरीवन, इंटॉर्शन, ठीक है। सो रीड इन एग्जाम्स जो ये जो निमोनिक जिसने भी बनाया है, they made it very nicely. They knew that the confusion arises कि हम अडक्शन लिखें कि अबडक्शन लिखें और इंटॉर्शन लिखें कि एक्सटॉर्शन लिखें, ठीक है। तो आप रीड बोलिए, रेक्टस मसल्स अडक्शन कराती है, आर ई रेक्टस, ए डी अडक्शन। आपके अगर चॉइस में ऑब्लिक मसल है आप आंख मूंद के उसमें अबडक्शन लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी मसल ऑब्लिक है। उसके बाद सुपीरियर ऑब्लिक है कि इंफीरियर ऑब्लिक है, आप देख लीजिए, आप देखिए इंफीरियर मसल्स एक्सटॉर्शन करा रही है, अगर आपकी सुपीरियर है तो आप इंटॉर्शन कर दीजिए, इंफीरियर है तो एक्सटॉर्शन लगा दीजिए। एक्शन तुम्हारा 2/3 हो गया है क्योंकि तुमने टिक तो लगा दिया ना पीजी वाले एग्जाम में। फिर रबिंग की तो डिप्रेशन, अडक्शन, अडक्शन क्यों, क्योंकि ये रेक्टस मसल है ना, ऑब्लिक मसल अबडक्शन कराएगी,
एक्सटॉर्शन क्यों? क्योंकि ये इंफीरियर मसल है, ठीक है। यस यू नो, नेक्स्ट हुआ, बताइए। डिप्रेशन, अबडक्शन क्योंकि ओब्लिक है, करेक्ट। इंटॉर्शन कराएगी क्योंकि सुपीरियर है ना, सुपीरियर जैसे तुमको कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो सुपीरियर को ऑपोजिट बोलो, इंफीरियर, है ना। तो इंफीरियर एक्सटॉर्शन कराते हैं इंफीरियर लोग, है ना, तो सुपीरियर इंटॉर्शन। सो डिप्रेशन, abduction, इंटॉर्शन। द गर्ल नेक्स्ट टू, बिकॉज शी वांटेड टू आंसर। हाँ, यस, इंफीरियर ओब्लिक है, तो देख यही गलती तुम लोग एग्जाम में करते हो। पहले बेटा एलिवेशन डिप्रेशन हमेशा करेक्ट बोलो, तो क्या कराएगी ये? एलिवेशन कराएगी। हाँ, फिर ये इसमें ना सारी कहानियां फिट हो जाती हैं। एक्सटॉर्शन कराएगी, अबडक्शन कराएगी, वेरी गुड। ओ खत्म हो गया, सारी हो गई। ओके, ocular motility. Pairs of muscle in the same eye that move the eye in opposite directions. ठीक है। So agonist, antagonist are that group of muscles in the same eye that move the eye in opposite directions. Agonist, antagonist. Okay. Now जहां तक हम लोग मीडियल और लैटरल रेक्टस की बात करते हैं, ये समझना बहुत ही आसान है कि एक इधर घुमा रही है, एक इधर से खींच रही है, एक इधर, तो दे आर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है, और दे आर एन एंटागोनिस्टिक पेयर। लेकिन सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक का इट इज नॉट दैट इजी। तुम लोग को एक चीज मैं और बता दूं, अभी मैं तुम लोग से एक्शंस पूछूंगी, ठीक है। सो रिमेंबर कि जब हम सीधे ऊपर देख रहे हैं, सीधे ऊपर, तो कोई एक मसल नहीं काम कर रही है, दोनों एलिवेटर्स दोनों आंख की काम करेंगी। तो कौन सी है दोनों एलिवेटर्स? अगर मैं सिर्फ इस आंख से ऊपर देख रही हूँ तो इस आंख की एलिवेटर्स कौन कौन सी है? वेरी गुड, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। और दोनों डिप्रेसर्स कौन सी है? इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग जब ऑक्यूलर मूवमेंट टेस्ट करते हैं तो हम ऐसे टेस्ट करते हैं, ऐसे। व्हाई? बिकॉज इस डायरेक्शन में दोनों आंख की एक एक मसल ही काम करती है। एंड इसमें मैं तुम लोग को आज एक चीज बता दे रही हूँ, उसको हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं जाओगे, कि जब भी आंख की तरफ, सॉरी नाक की तरफ आंख घूम रही है, तो द मसल एक्टिंग इज द ओब्लिक मसल। सपोजिंग वी नो कि सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर रेक्टस एलिवेट कराते हैं, ठीक है। लुक एट जस्ट माय लेफ्ट आई, नाउ आई एम लुकिंग हियर, अप एंड इन। अगर मैं इधर देख रही हूँ, नाउ इट इज सुपीरियर ओब्लिक, और अगर मैं इधर देख रही, सॉरी इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है, और अगर मैं इधर देख रही हूँ तो इट इज सुपीरियर रेक्टस। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एलिवेट तो दोनों कराती है, लेकिन जब हम तिरछा देखने लगते हैं तो एक ही मसल काम करती है। और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी हमारी आंख नाक की तरफ घूम रही है तो ऑब्लिक मसल्स है। The girl in the white shirt, white collar top. Right. I am going to put my eyes in a certain position and you have to tell me which are the two muscles in my eyes. राइट आई में बोलना मैम ये मसल आपकी काम कर रही है, लेफ्ट आई में ये, ठीक है। आई मूविंग, राइट में मीडियल रेक्टस। ओके, मीडियल रेक्टस ने अबडक्ट कर दिया, वाह। इधर है वैसे, बेचारी फेंक रही है क्या, पुश कर रही है। राइट में मीडियल, मेरा बेटा राइट आई, ये है मेरा राइट,
दिस इज माई राइट। तो राइट में मीडियल रेक्टस है। अच्छा, राइट में मीडियल रेक्टस इधर इधर दिखा रही है, राइट में लैटरल रेक्टस, और लेफ्ट में तुमसे तो इजी वाला पूछा वो भी गलत कर दिया तुमने, हद ही हो। बैठ जाओ। दो लड़के छाप के बैठे हैं 4 लड़कियों को, दोनों खड़े हो जाइए आप लोग, बैठिए हुए। वेरी गुड। तो चलो तुमसे पहले पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं आईज एक तरफ करूंगी, आईज तो उतना मुझसे हो नहीं रही है तो हाथ कर लेंगे, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन सी मसल है किस आंख में, ठीक है। तो तुम लोग बहुत ही बेबी टाइप के हो, वो ऐसे घूम के देख रहा है मेरा कौन सा हाथ किधर है। कैसे हो तुम लोग, 4 साल के हो भाई, बताओ। चलो ये ऐसे है, ये आंख इधर देख रही है, ये इधर देख रही है। राइट में इंफीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। बैठ जाओ, गुड। राइट में इंफीरियर रेक्टस, लेफ्ट में सुपीरियर रेक्टस है, ओब्लिक है ना, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेसर है, और जब हम नाक की तरफ देखते हैं तो ओब्लिक मसल रहती है। वेरी गुड, ठीक है। सो आई विल अज्यूम एवरीवन नोज, है ना, जो बैक बेंचर्स को आ गया तो आ ही गया होगा सबको। सो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट तो ये हो गया। तो इसमें आप लोग अगर ध्यान दें, मीडियल और लैटरल रेक्टस तो कॉमन सेंस से हमको सही लगता है, पर अगर 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 हम कॉमन सेंस से काम करते तो सुपीरियर ऑब्लिक का मैं तो मन में सोचती कि एंटागोनिस्ट ये है, which would be superior rectus। नहीं लग रहा है सुपीरियर ऑब्लिक का एंटागनिस्ट, लेकिन होता ऐसे नहीं है। सुपीरियर ऑब्लिक का एंटागनिस्ट इज इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस का एंटागनिस्ट इज इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। तो तुम लोग ये प्लीज एग्जाम में भी याद रखना है, एगोनिस्ट एंटागनिस्ट जो पेयर है इसका एंटागनिस्ट ये है और इसका ये है। ऐसे ऐसे होना चाहिए था, पर भगवान जाने क्यों नहीं है। देवेंद्र बताएगा क्यों नहीं है भाई देवेंद्र, मुझे भी नहीं पता, frankly I don't know, I would have kept it like this and like that। यही तो होता है ना opposite movement, 180 degrees opposite, but होता ऐसे है। so oblique का antagonist oblique होता है, rectus का rectus, superior का inferior, superior का inferior, okay। synergists are muscles of the same eye that move the eye in the same direction। can anyone give me examples of synergists? बताओ। हाँ और क्या, सोच लो आराम से, पूरा समय है मेरे पास, आज समय ही समय है। Are muscles in the same eye that move the eye in the same direction। Next to you, superior rectus and inferior oblique, करेक्ट। तो राइट सुपीरियर रेक्टस एंड राइट इंफीरियर ऑब्लिक दोनों एलिवेट करा देंगे राइट आई को, करेक्ट। सिट डाउन। एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ सिनर्जिस्ट, बताओ। एक ही आंख में ऐसी कोई 2 मसल्स है, इसने तो 2 बता दी। एलिवेशन में सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक दोनों एलिवेट कराएंगी, और कोई 2 मसल्स हैं जो एक ही एक्शन। वेरी गुड, इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक दोनों डिप्रेस कराएंगी, ठीक है, चाहे राइट आई की हो चाहे लेफ्ट। सो दे आर सिनर्जिस्ट, करेक्ट। सो आर मसल्स ऑफ द सेम आई, सिनर्जिस्ट आर मसल्स ऑफ, ये सब आपके पीजी में आ सकता है। क्या होता है ना, बच्चे जब डांस कोचिंग करते हैं फिर आके बताते हैं मैम बहुत हम लोग को ना सब याद है, मुझे लगता है यार इन लोग को ये याद ही नहीं कि हम लोग ने कितना मेहनत से इन लोग को बेसिक्स पढ़ाए थे।
फिर कोचिंग में ये लोग बेसिक से और अच्छा पढ़ते हैं भाई, आते तो टीचर्स अच्छे हैं, मैंने नोट्स देखे थे एक किसी के, बहुत अच्छा पढ़ाया था जो भी टीचर, मतलब आई रियली वांटेड दोज नोट्स, दे वर सो गुड। जिस लड़के ने बनाए थे उसको भी फुल क्रेडिट। ही केम टू आस्क मी अबाउट स्क्विंट एंड मतलब इसका इतना क्लियर कॉन्सेप्ट था, इतना अच्छा। बट हाँ, बट ही वाज नॉट माय स्टूडेंट दो फ्रैंकली, मे बी समबडी एल्स। बट बच्चे भूल जाते हैं कि बेसिक्स तो बेचारे हम लोग पढ़ाते हैं, कॉर्नियल अल्सर ये वो सब हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, फिर तो आप लोग उस पर बिल्ड करते हैं ना जाके कोचिंग में। खैर एनीवे, so synergists are muscles of the same eye that move the eye in the same direction. Example, right superior rectus and right inferior oblique act synergistically to elevate the eye. Yoke muscles are contralateral synergists. They are pairs of muscle, one in each eye, that produce conjugate movement. जो अभी मैं ऐसे ऐसे आप लोग को बता रही थी, या versions, जब हम दोनों आंखें घुमाते हैं तो हमेशा हमारी आंखें एक साथ घूमती हैं, ठीक है। Supposing I call my son at around 10:30 and he was sleeping, I just know if he's picked up the phone and he was sleeping. हाँ, he just tries to act so alert कि मैं कितना alert था, जबकि actually तो वो सो रहा, he's just completed his engineering, so वो सो रहा होता है, बट पकड़ा जाता है बेचारा। मैंने कहा इतना भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आई नो। नहीं मैं तो उठा हुआ था कब से, हाँ झूठ नहीं बोलता बेचारे की, एक बहुत अच्छी 10 मिनट पहले उठ गया था। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। सो योक मसल्स एग्जैक्टली जो अभी मैं ऐसे ऐसे आप लोग को करवा रही थी, वो योक मसल्स होती हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, अगर हम इधर देख रहे हैं तो इस आंख की लैटरल, इस आंख की मीडियल रेक्टस, मतलब हम जब भी अपनी आंखें घुमाते हैं ना तो एक मसल एक आंख की, दूसरी जो एक ही मूवमेंट प्रोड्यूस करे। सो कॉन्ट्रालैटरल सिनर्जिस आर पेयर्स ऑफ मसल, वन इन ईच आई, दैट प्रोड्यूस कॉन्जुगेट या वर्जन्स कह लो, है ना, कॉन्जुगेट मूवमेंट्स। लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक का एक्शन दिखाओ सब लोग हाथ से। लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक अपने हाथ से दिखाओ। तुम ग्रीन, तुमने गलत दिखाया था बेटा, मैंने देख लिया तुमको। आप कहाँ दिखा रही हो? लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है, दिखाओ दिखाओ। हाँ, लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट आई की सुपीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट आई की सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है, और राइट आई की सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, करेक्ट, ओके। इसको नींद आ रही है बेचारे को, तुमको नींद आ रही है ना, और क्या, अभी आंख बंद करके सो रहे थे। लॉज ऑफ ऑक्यूलर मोटिलिटी, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। शेरिंगटन लॉ ऑफ, कितना लंबा क्लास है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। शेरिंगटन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनोवेशन, छोड़ देंगे आज, जल्दी छोड़ देंगे। शेरिंगटन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनोवेशन सुन लो, स्टेट्स पूछेंगे वाइवा में, और तब जब नहीं, देखो आज ना, आज जो बच्चे आए थे क्लिनिक्स देने, कुछ ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, कुछ बच्चे जानते हैं उन लोग ने मुंह नहीं खोला, मैंने सर को जाके दिखा दिया कि सर ये 4 बच्चों को मैंने 0 दिया है, ठीक है ना, 4 पे। तो आप लोग को कैटरैक्ट मैंने पढ़ाया है और मुंह नहीं खोल रहे हैं, न तो टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट पता, न टाइप्स ऑफ सर्जरी, न किसी सर्जरी का एडवांटेज डिसएडवांटेज पता है, न किसी सर्जरी का, न कोई प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन पता है, उल्टा पलटा गलत सही नहीं, उतना भी नहीं बोल रहे, मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। तो वही काम आप लोग इसमें भी करेंगे, आपसे शेरिंगटन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनोवेशन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। States that increase in innervation to one extraocular muscle, say right medial rectus, is accompanied by a decrease in innervation to its antagonist, right lateral rectus. तो अगर आप लोग को so right medial rectus में अगर increase, जैसे मुझे ये वाली अपनी आंख इधर घुमानी है, तो नेचुरल है ये कि इसमें इनोवेशन बढ़ेगा और लैटरल रेक्टस में इनोवेशन कम देगा ब्रेन हमारा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर दोनों में बराबर इनोवेशन देगा तो मैं चाहूंगी मेरी आंख स्ट्रेट ही रह जाएगी, ये इधर खींचेगी इधर खींचेगी, ठीक है। सो इसमें जब इनोवेशन बढ़ता है तो इसके एंटागनिस्ट में। सो लेट मी सी इफ यू पीपल वर पेइंग अटेंशन, आई एम आस्किंग दैट सेक्शन देयर। If there is increase in innervation of right superior oblique, so there will be decrease in innervation of which muscle? I am asking that section there. That's correct.
Whoever said that, at least I'm happy एक बच्चे को याद है. Right inferior oblique. I'm asking this section here. If there is increase in innervation of left superior rectus, there will be decrease in innervation of which muscle? Left inferior rectus. Correct. Good. Hering's law of equal innervation. Hering's law of equal innervation. मुझे ना अभी मैं सोच रही थी तुम लोग को नेक्स्ट बताऊं, मुझे हेरिंग्स नाम ही नहीं याद आ रहा था. इट्स सो स्ट्रेंज. आई मीन दैट्स सो रॉन्ग. Hering's law of equal innervation states that during any conjugate eye movement, equal and simultaneous innervation flows to yoke muscles. Conjugate eye movements are the versions. जो हम आंख ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ना, these are all conjugate eye movements, where both the eyes are moving simultaneously. ठीक है. तो इसमें I told you कि किसी भी conjugate eye movement में एक आंख की एक मसल और दूसरे आंख की दूसरी मसल इन्वॉल्व होती है. कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स ये वाले 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना. ऊपर ऑब्वियसली इसकी 2 होंगी, इसकी 2 होंगी, तब तो 4 मसल्स हो गई, पर जो भी है. सो इक्वल एंड साइमल्टेनियस इनर्वेशन फ्लोज टू द योक मसल्स. तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो इस आंख की सुपीरियर रेक्टस और इस आंख की इंफीरियर ऑब्लिक में इक्वल इनर्वेशन फ्लो करेगा. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर दिस, हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन. ये सब बाद में काम आएगा जब मैं पैरालाइटिक स्क्विंट पढ़ाऊंगी. ये दोनों लॉज उस समय आप लोग को रिमाइंड, एटलीस्ट यू पीपल शुड रिमेंबर कि योक मसल्स में इक्वल एंड साइमल्टेनियस इनर्वेशन फ्लो करता है. ठीक है. सो विजुअल डेवलपमेंट वाला आप लोग पढ़ लीजिए. कोई भी जब बच्चा हमारे पास आता है तो टू नो वेदर उस बच्चे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको एक रफ आइडिया होनी चाहिए विजुअल डेवलपमेंट की. ठीक है. every child is born hypermetropic by around +3.5 to +4 diopters. Every child is born hypermetropic. All right. So hypermetropics मतलब जो hypermetropics है उनको पास का नहीं दिखता है ना. क्या फार डिस्टेंस इंपेयर्ड होते हैं. और मायोप्स को मायोप्स को दूर का नहीं दिखता और हाइपरमेट्रोप्स को पास का नहीं दिखता है. और हम लोग बच्चों के साथ क्या करते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा एक तो है ना, एक तो वो नया नया आया धरती पर, उसको ऐसी विचित्र विचित्र, और हम लोग फिर बच्चे को लेके यहां से भी नहीं खुश होते, फिर हम लोग अपना फेस और पास ले जाते हैं. बच्चे ऐसे हो जाते हैं, तुम लोगों ने देखा है, चौंक जाते हैं क्योंकि उनको दिख तो रहा नहीं है आप, और उनको मन तो करता होगा प्लीज प्लीज मूव एट अ डिस्टेंस, आई कांट सी यू. अब दिख रहा है बट वो बोल नहीं पाते, तो वो बेचारे बस ऐसे हो जाते हैं. सो नेक्स्ट टाइम when you're being loving towards the baby, थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, देख लो दिख रहा है, okay, whatever, मतलब don't go too close, like है ना, they get scared. I'm just joking, huh? But I'm not joking about the hypermetropic part, but you can go and do all that. That's okay. They are just happy. Children are always happy. Children till 5 years of age are always happy. They wake up happy. That's why we all love children, because they are so happy. Except when they are hungry or they are unwell or something, तब बहुत रोते हैं. But they are like very free with their emotions. हम हैं angry तो हम हैं, हमको कुछ चाहिए तो चाहिए. That's why we love children, because they have no mask. And that's why I love young people also, क्योंकि you people don't realize, but when I see these lovely smiling faces, we get a lot of energy. I just love interacting with students, क्योंकि तुम लोग भी ना, तुम लोग के फेस पे सब दिखता है, it all the joy और the वो, it's I mean I can just feel all that positive energy coming. I can feel it. It's nice. Not in the beginning. In the beginning when the teacher is new, you don't know कैसे teacher है, क्या कर रहे हैं, so everyone is a little, you know, mask. Now there's no mask. I know that. सब बैठे हैं, अपना आराम से बैठे हैं, डांट भी खा लिया, बाहर खड़े, यहाँ खड़े हैं, बैठ गए. So everyone, so it's very nice. By the time people start getting older and older, we wear layers and layers and layers and layers of masks, and we just become
not like children, है ना? We become unlike children. We should all be like children, basically. So anyway, at 6 weeks of age, the fixation reflex develop. मतलब 6 हफ्ते से छोटा बच्चा, 6 हफ्ता बेटा मतलब 1.5 महीने का बच्चा, 1.5 महीने से छोटा बच्चा किसी चीज को फिक्सेट नहीं कर पाता है. वो गलती से इधर उधर थोड़ा देख ले, बट एग्जैक्टली फिक्सेट नहीं कर पाता. लेकिन फिक्स करके कुछ देख रहा है, वो 1.5 महीने या 6 हफ्ते में डेवलप होता है. ठीक है, फिक्सेशन रिफ्लेक्स. हम लोग झुंझुनाए, देखो 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 बच्चा कर रहा है ना, क्योंकि 6 हफ्ते का हो जाएगा तो वो देखेगा, झुंझुने को देखेगा. ठीक है, एट 4 to 6 months. तो मैंने ये ना सब चीज 6 कर दिया ताकि थोड़ा ये थोड़ा अलग था, मैंने 6 कर दिया कि याद हो जाए. सो अराउंड 4 to 6 months ऑफ एज द रिफिक्सेशन रिफ्लेक्स डेवलप. मतलब बच्चे ने कहीं और देखा और वो दोबारा फिर इस चीज को देखेगा. आप झुंझुना दिखा रहे तो उसने देखा कहीं और, मम्मी के फेस को देखा, है ना, तो उसको अच्छा लगा, तो वो रिफिक्सेशन रिफ्लेक्स. तो फिक्सेशन रिफ्लेक्स, रिफिक्सेशन. 6 weeks, 6 months. Okay. At 6 years of age, the fovea develops fully with full visual acuity of 6. Now ये मैंने 6 years कर दिया है. कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि 7 to 8 years तक एनाटोमिकली आई इज फुली डेवलप्ड. ठीक है. फोबिया तो मतलब कि 6 साल के बच्चे तक अगर 6 विजुअल एक्टिविटी नहीं है, तो आजकल के तो बच्चे इतने प्रिकॉशस है. 5 साल के मतलब ABCD है, सारा पढ़ लेते हैं. तुम लोग तो देखते होगे, दे आर सो गुड, दे आर सो स्मार्ट. सब पढ़ रहे हैं और चश्मा भी लग जाता है. बाप रे, इतना मोबाइल की वजह से इतना मायोपिया बढ़ रहा है, इतना ज्यादा. आई शुड जस्ट राइट अ पेपर ऑन इट. एनीवे, सो 6 years तक माना जाता है कि विजुअल एक्टिविटी 6 हो जाती है. मतलब उसके पहले तक बच्चे का जो हाइपरमेट्रोपिया मीन्स कि रेज जो है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है. जैसे जैसे आईबॉल की ग्रोथ हो रही है, वो रेज धीरे 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 रेटिना पे फोकस हो जाएंगे. ओके, सो ये माना जाता है कि अराउंड 6, 7, 8 years तक ये हो जाता है. If the visual development is interrupted during this process by any means, cataract, anisometropia, squint, it results in amblyopia. ये जो पीरियड है 6 weeks to 6 months वाला, खास करके 6 years भी मान लो, चलो ये जो पीरियड है, अगर खास करके 6 weeks to 6 months मानो तुम लोग, उसमें अगर कोई बच्चे को विजुअल स्टिम्युलस नहीं मिल रहा है, और हम फिर बच्चा जब बड़ा हो गया 12-13 साल का, और तब सपोजिंग बच्चे को कैटरैक्ट है, यूनिओक्यूलर, मैंने कैटरैक्ट में भी ये बताया था. ठीक है, यूनिओक्यूलर, तो एक आंख में तो उसकी लाइट जा रही है, रेटिना तक जा रही है, ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, वो देख रहा है. एक आंख में लाइट ही नहीं जा रही रेटिना तक. आप बाद में आप उसका कैटरैक्ट निकाल भी दे और एकदम आयल पार और एकदम आई को परफेक्ट भी कर दे, वो आई देख नहीं पाती है. दैट इज कॉल्ड एम्ब्लायोपिया. नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द आई, बट क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ, तो वो somehow later life में कनेक्शन बन नहीं पाता. What do I mean by later life? Amblyopia can be corrected according to the type of amblyopia till 11 to 13 years of age. ठीक है, 11 to 13 years of age हम amblyopia करेक्ट कर सकते हैं. I don't mean कि cataract. Supposing किसी बच्चे को 5 साल का था, 5 साल पे उसका कैटरैक्ट सर्जरी हुई, तो हम उसका एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट फिर करेंगे. अदर आई में पैचिंग, इस आंख से फोर्स करेंगे, ये सब तो हम 11 to 13 years तक करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद एम्ब्लायोपिया कैन नॉट बी करेक्टेड. दो आई हैव रेड अ पेपर इन विच 44-year-old वुमन, उसका एम्ब्लायोपिक थी आई, एंड उसको फोर्स किया गया कि उसी आई को यूज करे और वो करेक्ट हो गया. ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि somebody who has never exercised all their lives and their muscles are like totally atrophied, even at an older age, if they start exercising, they can build up muscle. So like same thing, something like that. So I will just end it here. Okay,